नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक रोजगार मिशन का गठन करने का फैसला किया है और अधिकारियों ने बताया है कि इस मिशन का उद्देश्य राज्य में 15 लाख नौकरियों का सृजन करना है। इसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत उच्च संस्थान जैसे कि आईआईटी और आईआईएम और एनआईटी में भी गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर को पैदा करने में मदद मिले। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले इस मिशन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन उपाध्यक्ष की भूमिका में होंगे। वहीं प्रधान सचिव आलोक शुक्ला सीओ के रूप में इसमें काम करेंगे। इनके अलावा राज्य के लघु वनोपज संघ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य के रूप में इसमें कार्य करने वाले हैं। अब इस मिशन के माध्यम से राज्य में आने वाले 5 वर्ष में 12 से 15 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा। रोजगार मिशन को लेकर के अब सियासत होने लगी है क्योंकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसको एक नया जुमला करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कांग्रेसी सरकार की समितियों को धोखा नीतियां बताया है। रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि शराबबंदी के लिए अध्ययन नीति बनी, लेकिन 3 साल के बाद क्या हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मिशन रोजगार पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो ये सरकार सबसे बड़ी शोषक सरकार है। किसानों की शोषक सरकार है, नौजवानों की शोषक सरकार है, मजदूरों की शोषक सरकार है, नौजवानों की शोषक सरकार है, महिलाओं की शोषक सरकार है और पूरी तरह दिवालिया सरकार है। पिछले 3 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आने वाले 5 साल में 12 लाख से 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी को क्यों आपत्ति हो रही है? पिछले 15 साल में तो भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के सारे द्वार बंद कर दिए थे। उनकी केंद्र सरकार मोदी जी ने हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन नहीं दिया। तो मिशन रोजगार में महाभारत हो रही है और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सुरेंद्र चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा सुरेंद्र वर्मा जी। और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि जो बात या फिर जिस मिशन को आप लोग आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने देखा पहले भी जो रिपोर्ट आई उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पर छत्तीसगढ़ हम लोगों को दिख रहा था। 15 लाख लोगों को और रोजगार के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर के अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। आयुष जी, बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश में रोजगार के विषय में चर्चा हो रही है, हमारे वादों के विषय में चर्चा हो रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 9 महीने से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो प्रयासरत थी, कभी फर्जी धर्मांतरण के मुद्दे पर तो कभी प्रवर्धा जैसे मामलों को लेकर, आज ये रोजगार के विषय में चर्चा तो कर रहे हैं। 15 साल के इनके कुशासन में, इनके आउटसोर्सिंग के चलते और लगातार इनकी वादा खिलाफी के चलते प्रदेश के किसान, प्रदेश के युवा, प्रदेश के आदिवासी लगातार शोषित और पीड़ित होते रहे। बेरोजगारी दर सर्वाधिक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन में सर्वाधिक, लगभग राष्ट्रीय औसत से दुगने संख्या में छत्तीसगढ़ में थे। कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया से होने वाली मौत जो है वो छत्तीसगढ़ की पहचान रमन राज में हुआ करती थी। नक्सलवाद जो सुदूर बस्तर के 2 ब्लॉक तक सीमित था, 15 साल खाद पानी देकर 14 जिलों तक प्रसारित करने वाले लोग यदि आज रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है। आयुष जी, निश्चित रूप से हाल ही में जो रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था वो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। और इसको उन्होंने जब जानकारी उनकी दुरुस्त हुई तो तत्काल उसको डिलीट किया। इस ट्वीट में जो सरकार के तरफ से 4,66,000 प्रत्यक्ष रोजगार दिए गए थे और लगभग 35,000 जो प्रक्रियाधीन है उसके बारे में वर्णन था। चाहे वो 14,580 शिक्षकों की भर्ती हो, नियमित पद पर 15 साल ये सरकार में रहे, एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती ये नहीं किए। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण 3,155, पीएससी के माध्यम से लगातार ये चौथी भर्ती जो है ये प्रक्रियाधीन है। इनके समय में पिछले 15 साल के इनके शासन में 6 बार तो कैंसिल हुआ, केवल 9 बार भर्तियां हुई थी। बिजली कंपनी में 3,000 से अधिक भर्ती और
1,47,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण हमने किया। इस प्रकार से कुल 6 लाख लगभग ये 4,65,000 रोजगार सीधे तौर पर जनरेट हुए। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ आयुष जी 42% वनांचल है और 32% जनजाति जो है वो वनोपजों पर आश्रित है। हमने अपने घोषणा पत्र में किए वादे के अनुरूप ठीक है, न केवल वनोपजों के दाम में बढ़ोतरी की बल्कि उनकी प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन का लाभ स्थानीय लोगों को देना शुरू किया। वहां 80,000 महिलाओं को गौठान समिति के माध्यम से जोड़कर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं नहीं उनके ठीक है। देखिए प्रोसेसिंग में सुरेंद्र लगा। जी, सुरेंद्र जी मैंने इसीलिए आपको समय दिया कि मैं चाह रहा था कि आप बता दें जरा एक बार विस्तार पूर्वक, तो इसका एक बेस तैयार हो जाए। मैं राजीव जी से इस पर जवाब लेता हूं। राजीव जी, जब इतनी बातों को बता रहे हैं यहाँ पर प्रवक्ता को आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने सरकार का पक्ष वो रख रहे हैं, तब आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि ये एक जुमला है? और अगर वो 15 लाख का टारगेट सेट भी कर रहे हैं तो कम से कम उसमें से कुछ तो वो अचीव करने वाले हैं ना। हर चीज के ऊपर सिर्फ राजनीति करना, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? सच होता अगर जो मेरे मित्र भी आंकड़ों की तकरीर कर रहे थे, काश ये सत्य होता और काश ये 15 लाख की बात अगर सच होती तो इन्होंने हर बेरोजगारों को गोबर उठाने वाला व्यक्ति बना दिया है। जो वनांचल की बात कर रहे थे, वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे, वो आज का नहीं है, वो पिछले 12 साल पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, इन्होंने नाम बदल दिया उसका। और तीसरी बात आयुष जी कि ये लोग, इन लोगों ने सत्ता में आते ही साथ अपने बड़े बड़े बंगले बनवाए और बड़े बड़े कैंपस बनवाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। इन्होंने आते ही साथ बेरोजगार, जो रोजगार में लोग काम कर रहे थे प्लेसमेंट में, उनको इन्होंने बाहर कर दिया। चाहे वो पर्यटन मंडल बोर्ड हो, हाउसिंग बोर्ड हो या मंत्रालय में जो काम कर रहे थे सबको अलग कर दिया। कोविड काल में जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे थे उनको उन्होंने अलग कर दिया। और अभी आकर यहाँ पर इनके जो डीपीआर, इनके सरकारी जो विभाग है ना, वो नए नए आंकड़े पैदा करता है। ये आंकड़ों के बाजीगर हैं। और अगर आप धरातल में आएंगे, देखेंगे बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई है। बेरोजगारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। जब इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं असम में कि हमने 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, और जब वो बेरोजगार शिक्षक आते हैं कि आपने कहा की, तो इनकी पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। इनकी पुलिस आंदोलन कर रही है, बेरोजगार छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि हमको जो देना था बेरोजगारी भत्ता बिंदु क्रमांक 26, ये तो कहते हैं हमने 36 वादे किए थे, हमारे 136 वादे पूरे हो गए। तो इनके हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में दूध की नदियां बह रही है, हरियाली की हवा चल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है, नए नए अपराध गढ़े जा रहे हैं, बेरोजगारों के पास काम नहीं है। राजीव जी, मैं आपको बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात को आयुष जी एक सेकंड, एक बात पूरी करने दीजिएगा कि जो पलायन दर थी आज वो 5 गुना बढ़ गई है। गांव गांव में ताले लग गए। फसल काटने के बाद किसान गिरिडीह में, दिल्ली में, नोएडा में और हैदराबाद में मजदूरी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंधक हो गए हैं, ईंटे भट्टे में उनको बंधक बना के रखा गया और इनके मंत्री जी लोग फीते काटते हैं। दरअसल बेरोजगारी कम हुई है इनके मंत्रियों के रिश्तेदारों की, इनके मंत्रियों की, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी दूर हो गई है। वो लोग लबालब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का आम बेरोजगार रो रहा है, कुंठित है और एक बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है और ये कहते हैं कि हम सृजन करेंगे। ये जिस आलोक शुक्ला की बात करें, इनको भूपेश बघेल जी ने कहा था 1 नंबर का अपराधी व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, उनको रखे। इन्होंने पहला ही काम किया था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा में जो नियुक्तियां हुई थी उसको उन्होंने 5 महीने डिरेल्ट किया ताकि आधे लोग अपात्र हो जाए। ये क्या बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मित्र हमारे, क्या बात करेंगे इनके मुख्यमंत्री की जो कहते 15 लाख। ठीक है, आप सपने दिखाओ, ये सपने के जादूगर है, सपनों के सौदागर है। लेकिन हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की दर बढ़ रही है। जो केंद्र सरकार जो उद्योग धंधे लगा रही है, सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, सुरेंद्र जी जवाब देंगे। आयुष जी, जिस प्रकार से झूठ, भ्रम और गलत बयानी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो 14,580 शिक्षकों के संदर्भ में यह आरोप लगा रहे हैं। 8,000 शिक्षकों को 2 महीना पहले नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है और जो बाकी के पद थे उस पर हाईकोर्ट में प्रक्रिया विचाराधीन थी, उसका भी फैसला आ चुका है। और बाकी की नियुक्ति प्रक्रिया डायरेक्टरेट में जाके देख ले। ये यदि फील्ड में जाए, ये यदि आम जनता से इनका सरोकार होता तो ये सवाल इनके मन में नहीं होते। और जो बिंदु क्रमांक 4 की बात कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये हमारा घोषणा पत्र है 2018 का,
जिसमें हमने लोगों से वादा किया था, ये बेरोजगारी भत्ता 2013 भारतीय जनता पार्टी का वादा था। आपकी बातों में मत करो, हम शराब करेंगे तो बातों पर पिन्ना वो भी अधिकार है हमारा। छत्तीसगढ़ में अब आप कहते कि गोबर पिन्ना भी व्यापार है, समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने वाले शिकारी है। भूपेश बघेल ने रोजगार और रोजगार की क्या होती है किया जा चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी गलत बयानी करने से बाज आए। ये बेरोजगारी भत्ते का वादा इनका था जो 15 साल नहीं दिए। प्रत्येक गांव में ग्राम का वादा था बनाने का था। 15 साल ये सरकार में रहे, कभी याद नहीं आया। देखिए आयुष जी, सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में जनरेट होता है। हमारी सरकार में 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का रकबा बढ़ा है। 6,64,000 जो है नए पंजीकृत किसान बढ़े हैं। दूसरा जो प्रमुख सेक्टर होता है रियल एस्टेट, जो गाइडलाइन दरों में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, 30% की कटौती हमने की, जो अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगी। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री जो रोक दी गई थी, हमारा घोषणा पत्र में वादा था, वो हमने शुरू किया और उसके कारण से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट फल फूल रहा है। निश्चित रूप से अपने कुकर्मों की, अपने कुत्सित प्रयास जो युवाओं को ठगने और छलने का जो किए हैं, उसका जो पाप है वो कांग्रेस पर न थोपे। देश भर में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा था मोदी जी का। वो पढ़े लिखे युवाओं से कहे कि आप पकौड़ा करो। चल ठीक है राजीव जी देखिए डाटा की बात हो रही ना, देखिए वो तो फैक्ट्स रख रहे हैं ना। उन्होंने तो बताया कि उन्होंने कितने फीसदी लोगों को दिया, उनके पास रोजगार का डाटा, और जो आंकड़े आए हैं उसमें तो सभी प्रदेशों का आकलन है ना, उसमें तो सभी प्रदेशों का आकलन है। अगर उसमें मात्र 3 प्रदेश पूरे देश के अंदर सिर्फ 3 प्रदेश ऐसे हों जो कि रोजगार के स्तर पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से बेहतर है, तो चौथे पायदान पे छत्तीसगढ़ ने अगर पोजीशन बनाई है तो उसका श्रेय आप क्यों नहीं देंगे? उसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा ना, उस पर क्यों आपत्ति? देखिए वो आप जो श्रेय बोल रहे हैं वो मनरेगा का डाटा है, जिसे इन्होंने छलपूर्वक बोल दिया है कि छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई बेरोजगारी 2% पे। तो ये जो देखिए आंकड़ों की बाजीगरी है, जो डाटा आया था वो डाटा आया था कि मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में कितनी परसेंटेज है। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में 2% का वृद्धि हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया, वो अपने आप 2% बढ़ता है जितने जितने भागों में काम होता है। अब उस बाजीगरी को ये कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को 2% पे लाया। बात को समझने की कोशिश करिए। अब दर्शकों को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2%, मतलब फिर 15 लाख जो रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखे हैं, तो इधर आप कहते हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दे दिया, आने वाले समय में 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आपके डीपीआरओ और आपके विभागों में बड़ी तालमेल की कमी है। वो कहते हैं कि 2% बेरोजगार रह गए पूरे छत्तीसगढ़ में। तो इससे बड़ा झूठ और धोखा आंकड़ा क्या होगा कि कहते हैं कि 2%। अरे भाई वो मनरेगा का 2% है। लेकिन कुल मिलाकर आयुष जी जितने भी यहाँ पे रोजगार कर रहे थे, जो लोग रोजगार में थे, चाहे मेडिकल में रोजगार कर रहे थे या जो लोग दूसरे जगह में रोजगार कर रहे थे, सारे रोजगार जो बेरोजगार थे, जो रोजगाररत थे, उनको इन्होंने बाहर कर दिया। और वो जब आंदोलन कर रहे इनके ऊपर ये लाठी चला रहे, तो ये कौन सा रोजगार दिए बताएं? ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, वो बाजीगरी मैं तो कह रहा हूं ना, इन्होंने रोजगार दिया है इनके मंत्री के पत्नियों को, मंत्री के सालों को, उनके करीबियों को रोजगार। छत्तीसगढ़ में आज रोजगार की स्थिति बहुत भयानक है। जो रोजगार मिल रहे हैं वो कोर सेक्टर में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो फंडिंग की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तरुण मिश्र के नाम से जो रोजगार, जो बैंकों के माध्यम से रोजगारों देने की जो घोषणा की, उसके हिसाब से आज रोजगार मिल रहे हैं। राज्य सरकार की स्थिति बहुत खराब है। आयुष जी सुरेंद्र जी जवाब दें। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? राजीव जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो। चलिए राजीव जो सुरेंद्र जी लगता है दोनों से संपर्क मेरा टूट गया है। तो बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ जो दे रही है उसको लेकर के पॉलिटिक्स और राजनीतिक अपने स्तर पर हो रही है, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो रार है वो अभी भी बरकरार है, और इसका कैसे सॉल्यूशन होगा और क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।
तो मिशन रोजगार पर जो महाभारत है वो लगातार चल रही है और बड़ी सौगात अब जो छत्तीसगढ़ के द्वारा सरकार के द्वारा दी जानी है, जिसमें 15 लाख नई नौकरियों के सृजन की बात है। इसमें रोजगार मिशन की शुरुआत हो रही है बाकायदा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने इसको मिशन मोड पर चलाने के लिए निर्देशित भी कर दिया है, लेकिन अब इसको लेकर के वार पलटवार हो रहा है। रमन सिंह ने ये कहा है कि एक और जुमला है और कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी भारी संख्या में जो रोजगार के अवसर हैं वो उत्पन्न हो पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार चूंकि इसको लेकर के गंभीर हैं और अब देखना ये है कि जो 15 लाख लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही है, अब की बार इसमें और कितने लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। चलिए सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें इस बात का, चूंकि बार बार वही बात घूम करके आ रही है कि जो बात आप लोग कह रहे हैं वो जो डाटा है उसको आप लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके रख रहे हैं या उसको फेच कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। जो चीज एग्जैक्ट है वो आप लोग बता नहीं रहे हैं, इसलिए ये जो 15 लाख लोगों को आप जोड़ने की बात कह रहे हैं उस पर इनका एतराज है। आयुष जी, यही अंतर है नीति और नियत का। जो ये 15 साल छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित का शोषण करते रहे, इनको दूसरों की नियत पर भी शक होता है। ये मूल अंतर है, न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में निजी क्षेत्रों में भी, फैक्ट्रियों में भी आउटसोर्सिंग करके बाहर के युवाओं को यहाँ के युवाओं का हक बेचा जाता रहा। और वही काम मोदी सरकार कर रही है। देश के संसाधनों को, देश के नवरत्न कंपनियों को, सरकारी निगमों को बेचना, एक तरह से युवाओं के रोजगार के अधिकार को बेचना है। और वही काम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 15 साल करती रही। हमने तो आयुष जी नई नीति बनाई है जिसमें स्थानीय युवाओं को 100% रोजगार मिल रहा है। 32,000 नौकरियां केवल निजी क्षेत्रों में मिली है। और ये जो हमने गठन किया है नया रोजगार आयोग का, उसके माध्यम से स्कूली शिक्षा को ITI से जोड़ रहे हैं। स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों को ITI दिया जाएगा। और जो सुन लीजिए राजीव जी, देखिए सुन लीजिए राजीव जी, सुनिए ना, देखिए सुरेंद्र जी बता रहे हैं ना उसका प्रोसेस क्या है, एक बार सुने पहले उसको, उसके बाद काउंटर करिएगा, मैं आपको समय दूंगा। सुरेंद्र जी कंप्लीट करें। आयुष जी, यही अंतर है। ये 15 साल जब सरकार में होते हैं तो यहाँ के युवाओं के नौकरी के अधिकार को बेचने का काम करते हैं। ये आउटसोर्स इनका चरित्र रहा है। मैंने पहले भी कहा, एक बार याद कर ले। नहीं सुरेंद्र जी, अभी ये जो 15 लाख, चलिए ठीक है, हम उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि अभी आपका तो जो आपने रखा है ना, जो विजन है आपका, उसको प्राप्त करने में भी आप लोग अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? 15 लाख लोगों को अगर आप कह रहे हैं तो मोटा मोटी मुझे कुछ बताइए कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे, कैसे युवाओं को आप नौकरी देंगे, क्या करने वाले? हमने विगत 3 साल में ये प्रमाणित किया है, देश के सामने ये प्रतिमान स्थापित किया है कि वनोपज के जो खरीदी और उसका प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में पूरे देश में नंबर 1। पिछले साल हमने 78 बस्तर का डेनिश फंड हमने स्थापित किया। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है तो उनको मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म देने का काम। ठीक है, देखिए चक्रवर्ती जी ये बात तो है ना, देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जोड़ा है और आगे भी वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें, एक सेकंड। आयुष जी, टी बोर्ड का गठन हमने किया है। जसपुर क्षेत्र में जो चाय के बागान है उसकी मार्केटिंग का काम, उसका वैल्यू एडिशन। इसी प्रकार से मशरूम, इसी प्रकार से हमने जो हर्बल प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केटिंग। ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछ लिया ना आपसे कि आपका विजन क्या है। आपने बता दिया, मैं इसका जवाब लेता हूं ना। राजीव जी जवाब दें। जी देखिए, जो ये राष्ट्रीय जो कृषि का कह रहे थे कि जो हम लेते हैं वो 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि बोर्ड, छत्तीसगढ़ बीज निगम, छत्तीसगढ़ के जितने वनोपज औषधि प्रताप निगम, ये सब हमने बनाया और उसका वैल्यू एडिशन करके ये आज जिसको नया बता रहे हैं हम कर चुके हैं।
और उसको आंवला, हर्रा, बहरा जितने वनोपज है उनको हमने प्रोडक्ट बना के हमने दिल्ली में प्रदर्शनी लगाई। ये कहते हमने किया, अरे आपको तो आपने विरासत में दिया, आप कितनी उसकी टर्नओवर बताइए, चलिए आपने बना के, हमारा काम तो आप अपने काम बता रहे हैं। अरे सुरेश जी झूठ तो मत बोलिए, कांग्रेस को समझाइए, ऐसा नहीं चलता। हमने ये वनोपज बोर्ड के प्रोडक्ट को जगह जगह जितने दुर्ग, रायपुर, कोरबा, हर जगह उसके आउटलेट में आई थी। तो ये कहते कि हमने किया, हमने रोजगार दिया। अरे हमारे जैसे ये हमारे रोड पे फीता काट रहे हैं, हमारे शहर में जितने विकास कार्य उसका ये फीता काट रहे हैं, वैसे हमारे पुराने काम को ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो राजीव जी इस बात पर अगर आप एग्री करते हैं तो इस बात पर भी एग्री करिएगा ना कि कोई अगर आप बीज लगाएंगे तो उसको पौधा बनने में समय लगता है ना। फिर कांग्रेस पार्टी के भी योगदान को नकारते क्यों हैं कि इन्होंने 70 साल तक कुछ नहीं किया? जो 70 साल में हुआ वही तो मैं राजीव जी आपके सवाल का जवाब ही इसी में है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सबका है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कितना बेहतर कर पा रहा है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और बेहतर है कि प्रदेशवासियों को कम से कम ये 15 लाख रोजगार दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब 15 लाख नौकरियों का जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा ये आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन हाँ, इस पर जो हो रही राजनीति है उस पर राजनीतिज्ञों को एक बार जरूर सोचना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।